हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि महाराज जी मायापुर में थे। फिर वहां पे उन्होंने सुना कि श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद कुंभ के मेले में जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जाने की इच्छा की थी। उन्होंने भावानंद महाराज जी के पास गए थे, तो उनसे अनुमति मांगने के लिए कि हम भी जाएंगे वहां कुंभ मेला में। पर महाराज जी ने मना कर दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे जा सकते हो। पर महाराज जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। तब उनकी जो श्रद्धा को देखते हुए उन्होंने भावानंद महाराज जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर वो दवाई खा के बस की 3 दिन की बस की यात्रा करते हुए कुंभ मेला में पहुंचे, हरिद्वार इलाहाबाद के लिए। तो वहां पे उन्होंने सुना, उनको पुस्तक पढ़ी थी श्रील प्रभुपाद की, जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं और दानों का क्षीर सागर के मंथन के कारण यह त्योहार आरंभ हुआ था। तो हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे। कल शिव जी ने ये विष पिया था, तो उनके उनके जब विष पिया तो उन्होंने उनका कंठ नीला हो गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो उसके विष की कुछ बूंदे जो धरती पे गिर गई थी, तो उसे कुछ प्राणियों ने पी लिया था, जिसे सांप, बिच्छू, जहरीले पौधे और अन्य विषैले जीवों का इससे सर्जन हुआ था। अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। इस मंथन में इस मंथन के अगले परिणाम थे सुरभि गाय, दिव्य अश्व उच्च सवा और दिव्य हाथी एरावत। इसके साथ कौस्तुभ मणि और अन्य शुभ वस्तुएं भी प्रकट हुई थी। और फिर श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। अंततः धन्वंतरी के अवतार में भगवान अमृत का कुंभ लेकर वहां प्रकट हुए। दानव ने शीघ्र ही अमृत को छीन लिया और इसे पहले पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तथा इन चारों स्थानों पर हर 12 सालों में कुंभ मेले में अमृत उपलब्ध होता है। कुंभ मेले के दौरान ऐसा कहा जाता है कि इस गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का जल अमृत बन जाता है, और जो भी इस समय इस संगम के जल में स्नान करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। साधु जन पूरे भारत और पूरे विश्व से यहाँ एकत्र होते हैं। योगी जन अपना ध्यान छोड़कर हिमालयों की गहरी गुफाओं से नीचे चले आते हैं। और मैंने श्रील प्रभुपाद को कहते सुना था कि दूसरे ग्रहों से भी निवासी अपना परिचय छुपाते हुए भीड़ का हिस्सा बनकर इस मेले में भाग लेने आते हैं। कुंभ मेला सदा करोड़ों लोगों को आकृष्ट करता है, परंतु उस वर्ष विशेष पूर्ण कुंभ मेला था। वह समय जब अमृत का कुंभ पूरा भर जाता है, और ऐसा 144 सालों के अंतराल में ही होता है। इस्कॉन ने कुंभ मेले के मीलों तक फैले स्थान पर भूमि का एक भाग प्राप्त किया था, और कार्यक्रम और भक्तों के निवास के लिए टेंट लगा दिए थे। अन्य क्षेत्रों में योगी जन अपने कर्तव्य और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। एक योगी ने स्वयं को एक पेटी में बंद कर लिया था और अनेक दिनों तक उसमें दफन रहा। इनके उद्धव पर बड़ी सनसनी फैल गई, पर मेरी उनमें कोई रुचि नहीं थी। मेरा उद्देश्य केवल अपने आध्यात्मिक गुरु से भेंट करना था। वहां पहुंचते ही मैंने अपना सामान अपने टेंट पर पटका और श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। वे टीम की बाढ़ लगे एक टेंट में वास कर रहे थे। जब मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो एक विशाल शरीर वाले पश्चिम भक्त ने मुझे रोका और शाम को वापस आने के लिए कहा, जब श्रील प्रभुपाद दर्शन देते हैं। हताश होकर मैं वापस लौट गया। रास्ते में मुझे भावानंद महाराज जी मिले, जो मायापुर से लाई गई सब्जियों की एक टोकरी लिए जा रहे थे। आओ, उन्होंने कहा, मैं श्रील प्रभुपाद से मिलने जा रहा हूँ। अंततः श्रील प्रभुपाद के दर्शन पाने की उत्सुकता के कारण मैं उनके साथ हो लिया। हम द्वार पर पहुंचे और पहरा देने वाले भक्त ने महाराज को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और अलग हट गया।
जैसे ही हम टेंट के समीप पहुंचे, मैं मुश्किल से ही शिला प्रभुपाद को अंदर देख पा रहा था, जो एक मेज के पीछे धरती पर बैठे थे। वहां प्रकाश कम था और मैं ठीक से नहीं पा रहा था, और शिला प्रभुपाद के भगवा वस्त्रों की एक झलक ही मेरे हृदय को आनंद से भर देने के लिए पर्याप्त थी। मैं इस क्षण के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैं प्रणाम करते हुए धरती पर गिर पड़ा। जब मैं घबराया और व्याकुल हो उठा और अंदर जाने के लिए बढ़ा, तो श्री रामेश्वर स्वामी, जो प्रभुपाद के सचिव थे, ने मुझे रोका और कहा, श्रील प्रभुपाद अभी प्रसाद ले रहे हैं और इस समय मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मेरे मन की लहर टूटी और मैं अपनी परिस्थितियों में वापस आया। मैं नाराज और क्षुब्ध दोनों ही था। मैंने स्वयं को फटकारते हुए कहा, मुझे बाहर से ही प्रणाम करना था। मैंने भावानंद महाराज के साथ अंदर जाकर प्रणाम क्यों नहीं किया? वही ठीक होता और कोई मुझे रोकता भी नहीं। फिर से मैं एक भारी हृदय के साथ अपने टेंट में लौटा। मैं यह समझने लगा था कि शिल प्रभुपाद के पास जाना इतना सरल नहीं है। उनके पूरे विश्व में हजारों शिष्य थे और सभी अति उत्तम योग एवं प्रभुपाद की सालों से सेवा कर रहे थे। मैं उनकी तुलना में था ही कौन? मैं अभी अभी जुड़ा था और शायद ही कोई सेवा की थी। अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभुपाद के पास सीधे नहीं जाऊंगा। मैं उनकी प्रशंसा और पूजा करते हुए दूर से ही उनकी सेवा करता रहूंगा। उस दोपहर कनाडा के एक स्वामी श्रीपाद श्रीधर महाराज कुछ भक्तों को एकत्र कर श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने निकल पड़े। यह त्योहार एक बड़े स्थल में था। हम करोड़ों तीर्थ यात्रियों से घिरे हुए थे और अब सभी आध्यात्मिक जीवन के प्रति जुझारू थे। हम सभी ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की शक्ति के विषय में समझा था। केवल उन पुस्तकों के संपर्क में आने से ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। मैंने उनका प्रभाव भक्ति रसामृत सिंधु पढ़कर जाना था, जिसके कारण मैं आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागरूक हुआ और मुझे भक्तों का संग और श्रील प्रभुपाद के चरण कमल प्राप्त हुए। जय पताका स्वामी महाराज हमारे मायापुर के समीप के नगरों में ग्रंथ वितरण करने के लिए ले जाते और कभी कभी हम जर्मनी में निर्मित वेज वैन में सप्ताहों तक वितरण करते हैं, जो जर्मनी से इसी उद्देश्य से लाई गई थी। हम आधा दर्जन भक्त समीप के नगरों में जाते और दिन भर ग्रंथ वितरण करते। इसके बाद लोगों को शाम के कार्यक्रम में आमंत्रित करते, जहां जय पताका स्वामी महाराज जी प्रवचन दिया करते थे। उनकी बंगला धारा प्रवाह न थी, परंतु सभी लोग एक पश्चिमी व्यक्ति को भगवत विचारधारा पर बोलते देखकर बड़े प्रभावित होते थे। श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता का काव्य रूपांतरण गीतार गान एकमात्र बंगाली पुस्तक था। इस कारण से मायापुर में हमारा वितरण सीमित था, पर कुंभ मेले में हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पुस्तकें थी। लोगों की प्रक्रिया अद्भुत थी। अधिकतम तीर्थयात्री बहुत गरीब थे, परंतु अनेक लोगों ने पुस्तकें ली और सभी की प्रक्रिया सकारात्मक थी। मैं पुस्तक वितरण में इतना लीन हो गया कि यही भूल गया कि श्री प्रभुपाद संध्या दर्शन देने वाले थे। याद आते ही मैं उनके टेंट की ओर भागा और जो खचाखच भरा हुआ था। टेंट में लगभग 1000 लोग रहे होंगे, पर मैं किसी तरह दीवार और अंतिम पंक्ति की बीच में जगह बनाकर बैठ गया। प्रभुपाद को देखकर ही मैं असीम आनंद के सराबोर हो गया और मुझे केवल अपनी धड़कन ही सुनाई दे रही थी। लगता था मानो मेरा हृदय छाती फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। मेरा शरीर कांपने लगा और आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैं परमानंद में डूब गया था। जब मैं होश में आया तो मैंने श्रील प्रभुपाद को ठीक वैसे ही देखा
जैसे मैंने उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय अपने सपने में देखा था। वे सूरज के समान चमक रहे थे और व्यास आसन पर बैठे थे, जो एक सिंहासन की तरह दिखता था। वे सीधे पद्म आसन में बैठे हुए थे। उनके गले में माला थी। उनकी ठुड्डी भीड़ को देखने के लिए उठी हुई थी। वे एक दिव्य कुलीन थे, कृष्ण के ज्ञान में पूर्ण अस्वस्थ थे, जो अब वह सभी के साथ बांटने वाले थे। लोग शिला प्रभुपाद से प्रश्न कर रहे थे और वे सभी प्रश्नों हिंदी में बड़ी सरलता से और प्रमाण के साथ उत्तर दे रहे थे। कुछ प्रश्न चुनौतीपूर्ण और अति प्रिय थे, अप्रिय थे। एक सज्जन दिखने वाले मध्य आयु के व्यक्ति थे। आप इतने सारे नए मंदिरों के लिए इमारतें क्यों खड़ी कर रहे हैं, जबकि कई पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उनका उत्तर सीधे देने के स्थान पर प्रभुपाद ने व्यक्ति से पूछा, आपके निकट बैठी महिला कौन है? वह मेरी पत्नी है। आपने विवाह क्यों किया? आदमी सोचते हुए शांत रहा। प्रभुपाद ने आगे कहा, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। व्यक्ति पुत्र प्राप्त करने के लिए पत्नी स्वीकार करता है, पर आपको बच्चे क्यों पैदा करने हैं, जब इतने सारे अनाथ पहले से ही सड़कों पर भटक रहे हैं? जिस प्रकार आपको अपने बच्चे चाहिए, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी उनके लिए अपने प्रेम के को दर्शाने हेतु मंदिर बनाने की इच्छा करते हैं। उस व्यक्ति के पास आगे कहने को कुछ भी नहीं था। एक युवा व्यक्ति जो अपनी वर्दी से भारत सेवा संग्राम संघ का जान पड़ता था, जो समाज कल्याण की गतिविधियों में संलग्न एक बंगाली समूह है और बाढ़, सूखे और भूकंप जैसी आपदाओं के समय लोगों की सहायता करता है। इस व्यक्ति ने पूछा कि शिल प्रभुपाद जनहित के लिए क्या कर रहे हैं। उसने बंगाली में प्रश्न किया था, पर प्रभुपाद ने हिंदी में उत्तर दिया, यह कहते हुए कि वास्तविक परोपकार, जनहित का वास्तविक कार्य जनता को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना है। उन्हें खाने और रहने की व्यवस्था प्रदान करना अस्थायी उपाय थे, जो उनकी वास्तविक समस्या का हल नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समस्या का हल लोगों के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करने से ही होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, जब लोग कष्ट में हो, तब क्या किसी को उनकी सहायता करने नहीं जाना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि परोपकार करना हालांकि सही है, पर अस्थायी है। सभी लोगों की समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक वे इस भौतिक जगत से आसक्त रहते हैं। केवल कृष्ण को शरणागत होने पर ही लोग भौतिक कष्टों से स्थायी मुक्ति प्राप्त करेंगे और स्वयं को भौतिक बंधन से मुक्त कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होंगे, जो असीम आनंद से भरा हुआ है। पर वह व्यक्ति प्रभुपाद के विवेकपूर्ण वाक्य समझ नहीं पाया। उसने चुनौती देते हुए कहा, मैं आपसे बंगाली में पूछ रहा हूँ और आप हिंदी में उत्तर दे रहे हैं। आप स्वयं बंगाली हैं, तो हिंदी में उत्तर क्यों दे रहे हैं? श्री प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में कहा, बंगाली हो या हिंदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह आप समझ पाते हैं या नहीं। व्यक्ति स्तब्ध रह गया और मुझे लगता नहीं था कि वह कभी भी इस्कॉन के पास भी आएगा, परंतु प्रभुपाद के तीरों भाव के सालों बाद मैंने उसे मायापुर में देखा। वह भक्त बन चुका था। कुंभ मेले में मेरा अच्छा समय बीत रहा था और मैं उन्नत अनुभव कर रहा था। पूरे विश्व से 300 भक्त आए थे और मैं उनके संग का आनंद उठा रहा था। एक सुबह जब मैं बाथरूम में मंजन कर रहा था, तो एक युवा अमेरिकी भक्त ने मुस्कुराने से मेरा अभिनंदन किया और मेरे बारे में पूछा। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं मायापुर से हूँ। उन्होंने हल्की आवाज में अपना नाम बताया, गिरिराज दास। वे बॉम्बे से आए थे। अपनी पहली भेंट से ही मैं
इस नम्र भक्त के लिए गहरी प्रशंसा का अनुभव विकसित कर लिया था। बाद में मुझे पता चला कि वे बम्बई इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं। वे एक संपन्न परिवार से आए थे। उनके पिता शिकागो के में हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। वे शिल प्रभुपाद से 1969 में मिले, जब वे बोस्टन के निकट ब्रांडेसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। लगभग तुरंत ही वे इस्कॉन से जुड़ गए और प्रभुपाद की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे भारत आए थे और आंदोलन का प्रचार करने के लिए हर प्रकार की कष्ट उठा रहे थे। उनके पिता ने उन्हें वापस सुधारने के बहुत प्रयास किए, परंतु उनका कोई भी प्रयास, यहाँ तक कि $10 लाख का प्रस्ताव भी सफल ना हो सका। गिरिराज प्रभु की ईमानदारी और समर्पण के कारण वे श्री प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय थे और प्रभुपाद उनसे सदा स्नेह के साथ व्यवहार किया करते थे। प्रतिदिन सभी भक्त जल्दी उठकर मंगल आरती में भाग लेते और साथ में बैठकर जप करते और फिर श्री प्रभुपाद के शिविर में जाकर गुरु पूजा के लिए एकत्र होते। एक भक्त एक सुबह गुरु पूजा के समय जोरदार कीर्तन कर रहा था और अन्य सभी आनंद में उछलते कूदते नाच रहे थे। तब उस भक्त ने गाना शुरू किया, भज हरे कृष्ण, और अकस्मात प्रभुपाद ने क्रोधित स्वर में कीर्तन बंद करने का आदेश दिया। हर कोई मानो जम सा गया। टेंट में सभी शांत हो गए। तुमने यह भज हरे कृष्ण कहाँ से सीखा? प्रभुपाद ने दहाड़ते हुए कहा। कीर्तन करने वाला भक्त सदमे और लज्जा के कारण शब्दहीन रह गया। प्रभुपाद ने आगे कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जो का त्यों ही गाया जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना तो कुछ उसमें जोड़ा जाना चाहिए और ना ही कुछ घटाया जाना चाहिए। केवल 32 अक्षरों का यही महामंत्र। गुरु पूजा के बाद श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पर कक्षा देते। वे हमारा पूरा ध्यान आकृष्ट किया रखते थे। उनके हर शब्द से हमें नई अनुभूतियां प्राप्त होती, मानो आध्यात्मिक सत्य हमारे सामने ही प्रकट हो रहा हो। कक्षा के बाद हम नाश्ता के लिए एक साथ बैठते और कक्षा में सुने विषय पर आपस में विचार विमर्श करते। इसके बाद हम ग्रंथ वितरण के लिए जाते। शाम को हम प्रभुपाद के शिविर पर दर्शन के लिए वापस जाते। मैं पीठ टेक कर बैठता और प्रभुपाद के वाक्यों और उनकी उपस्थिति के दिव्य आनंद में लीन हो जाता। मुख्य शाही स्नान के एक दिन पहले, जिस दिन 3 नदियों का जल अमृत में बदल जाता है, श्री प्रभुपाद ने त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की। वे भीड़ में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भक्तों से शुभतम समय में जाकर उनके स्नान के लिए जल लाने का निवेदन किया, जिसमें वे आगामी दिन स्नान करते। 2 भक्त त्रिवेणी पहुंचे और एक बाल्टी पानी के साथ लौटे। अगले दिन प्रभुपाद के दर्शन के समय एक वरिष्ठ भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि उनका स्नान कैसा रहा। प्रभुपाद ने कुछ समय सोचा, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि वह ऐसे ही किसी नल से स्नान करने जैसा था। यूं तो करोड़ों लोग त्रिवेणी में शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, पर उन्होंने समझाया कि पूरे विश्व में कृष्ण की प्रशंसा के लिए की गई सेवा स्नान से अधिक शुभ होती है। कुंभ मेले का वातावरण परम आनंदमय था, परंतु वहां एक समस्या थी। रात के समय भी उस स्थान पर इतनी भीड़ और इतना शोर हुआ करता कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पर अपना अनुवाद टीका लेखन नहीं कर पाते थे। इसीलिए एक सुबह उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे वहां से प्रस्थान करना चाहते हैं। उस समय तक मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि मैं श्रील प्रभुपाद के निकट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इतना हताश नहीं हुआ। मैंने दूर से विरह अनुभव में उनकी सेवा करने में ही संतुष्ट रहने का संकल्प कर लिया था। उनकी जो भी इच्छा थी वह मेरे लिए उचित थी और मैं हर परिस्थिति में उनकी सेवा करने के लिए तैयार था।
उस दिन की भागवतम कक्षा के बाद भावानंद महाराज ने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद आज रात कुंभ मेले से प्रस्थान कर जाएंगे। जी हाँ, मैंने उत्तर दिया, मैंने सुना, परंतु उनका अगला वाक्य मेरी कल्पना के बाहर था। उनके साथ भक्तों का एक छोटा समूह जाएगा और तुम और तुम्हें भी उस दल में सम्मिलित किया गया है। मुझे तो मुझे अपने सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इतना रोमांचित और प्रसन्न था कि मैं नृत्य करना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद के साथ एक ही ट्रेन में यात्रा करने के विचार ने मुझे अनुभव कराया कि मैं विश्व का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं केवल बारंबार महाराज को धन्यवाद ही दे पाया। हम उस रात कोलकाता जाने के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए। श्रील प्रभुपाद और उनके साथ 14 भक्तों के लिए पूरा डब्बा संरक्षित था, जिनमें से मैं एक था। सैकड़ों भक्त प्रभुपाद को छोड़ने के लिए आए थे और सभी प्रणाम और अलविदा कर रहे थे। मैंने डब्बे के द्वार पर खड़े होकर सभी को अलविदा करते हुए अपने भाग्य को सहारा। एक बार ट्रेन के चल पड़ने पर हम सभी ने विश्राम किया। अगली सुबह नहाने के बाद मैं अपनी कक्षा में जप कर रहा था और भावानंद महाराज ने आकर कहा, आओ, मैं तुम्हें श्रील प्रभुपाद से मिलवाने ले चलता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर में आने के बाद से ही मरा जा रहा था, परंतु अब चूंकि महाराज ने मुझे सीधे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए स्वयं को अयोग्य समझ रहा था। मुझे डर था कि कहीं वे मेरे हृदय में झांक कर मेरी सभी पापमय गतिविधियों की गंदगी ना देख ले। मैंने सुना था कि कई ऐसे भक्त हैं जो सालों से दीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उन्हें दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। कहीं वे मुझे शरण देने से मना कर मुझे अस्वीकार न कर दे। भावानंद महाराज को मेरी भावनाओं की पूरी खबर थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, रास्ते में मुझे घसीटते हुए ले गए। प्रभुपाद के कक्ष का द्वार खुला और मुझे अंदर धकेल दिया। अंदर जाते ही मैं नीचे गिर पड़ा और प्रणाम किया। जब मैं उठा तो श्रील प्रभुपाद मुझे देखते हुए मधुरता से मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मुझे उनके बगल में बैठने को कहा। उनके सामने की सीट पर परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी, रामेश्वर महाराज जी और भावानंद महाराज जी बैठे थे। कलकत्ता के मंदिर अध्यक्ष अभिराम दास धरती पर बैठे थे। मैंने श्रील प्रभुपाद के न्योते को स्वीकारने में हिचकिचा रहा था। मैंने कहा कि मैं भी धरती पर ही बैठा रहूं, परंतु उन्होंने बल दिया, नहीं, तुम यहाँ बैठो। इसीलिए मैंने एक कोने से सीट पर बिछे कंबल को हटाया और एकदम उनके कोने पर बैठ गया। फिर कुछ आरंभिक व्यवहार के बाद श्रील प्रभुपाद ने मुझसे सीधा आदेश दिया, तुम मेरे पुस्तकों का बंगला में अनुवाद करो। मेरा हृदय आनंद में कूदने लगा, पर मैं निश्चिंत नहीं था। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे अंग्रेजी से बंगाली में अनुवाद करने का कोई अनुभव नहीं है। क्या मैं उचित रूप से ऐसा कर पाऊंगा? उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, केवल करने का प्रयास करो। अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार गाते गाते गाना सीखते हैं, उसी प्रकार बजाते बजाते बजाना भी आ जाता है। कमरे से बाहर जाते समय मैंने स्वयं को यह जानने के लिए चीटी काटी, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमारी पहली भेंट में ही श्रील प्रभुपाद ने मुझे इतनी अविश्वसनीय सेवा दे दी थी। मैं जानता था कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण सर्वाधिक आवश्यक है, और मैंने सुना था कि चूंकि हमारे आचार्यों ने भी अपनी प्रस्तुतियां बंगाली में दी थी, वे विशेषकर उनके बंगाली अनुवादों के प्रति गंभीर थे। मैं केवल कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपने दायित्व को पूरा कर पाऊं और उचित रूप से उनके उपदेशों का पालन कर पाऊं। जब हम कलकत्ता मंदिर में पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद वहां के विग्रहों के श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा,
इनकी सज्जा किसने की है? मुख्य पुजारी श्री पूर्ण प्रज्ञ प्रभु ने कहा कि उनकी पत्नी नारायणी माता जी ने श्रृंगार किया था। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने श्री गुरु अष्टकम से एक श्लोक कहा। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनो। आध्यात्मिक गुरु सदा श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह अर्चन में लगे रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, सभी भक्त भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उन्हें उच्चतम तरीके से सुसज्जित करते हैं। श्रील प्रभुपाद का कलकत्ता वास अत्यधिक व्यस्त रहता। वे वहां पर अनेक लोगों को जानते थे और उनमें से अनेक लोग उनसे मिलने आते थे। एक दोपहर कुछ पत्रकार उनसे उनके पाश्चात्य की उपलब्धियों के विषय में जानने के लिए चर्चा करने आए। एक ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आपने जो किया वह तो अभूतपूर्व है। आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने समय में आपने यह आध्यात्मिक आंदोलन पूरे विश्व में फैला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल भारत भर में प्रचार किया था, पर आपने तो विश्व भर में इसे फैला दिया। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने जो किया वह केवल श्री चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ। वे चाहते तो अकेले ही सब कुछ कर लेते, उन्होंने तो बस मुझे ही पूरा श्रेय दे दिया। श्रील प्रभुपाद अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ अभी भी चर्चा कर रहे थे और शाम की संध्या आरती के समय उन्होंने सभी को मंदिर में आकर आरती में भाग लेने के लिए कहा। मैं सभी के साथ जाने लगा, पर फिर मुझे ध्यान आया कि मैं आरती में तो प्रतिदिन रहता हूँ, पर श्रील प्रभुपाद का संग करने का अवसर सदा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं उनके कमरे में लौट गया। जैसे ही मैंने सावधानी से दरवाजा खोला, प्रभुपाद ने ऊपर देखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने उत्तर दिया, श्री प्रभुपाद, मैं केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो अंदर आ जाओ। मेरे अंदर आकर बैठने पर उन्होंने फिर से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मेरा हृदय जोर से धड़कता रहा। किसी तरह मैंने बोला, श्रील प्रभुपाद, क्या आप कृपया मुझे दीक्षा देंगे? क्या मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गौर पूर्णिमा महाउत्सव के दिन मायापुर में मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मेरा हृदय आभार और असीम आनंद के साथ नृत्य करने लगा। मैंने अपने नित्य आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम अंजलि अर्पित की। हरे कृष्णा।